Hello people, Zubair is speaking and you are watching Red Wolf. तो हमने जहाँ से कहानी छोड़ी थी हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। बारबरा को गोली लगी थी और दूसरी तरफ फ्लैशबैक में प्लान बन रहा था एक चोरी का। तो अब बारबरा को हॉस्पिटल लाया गया है और बैटमैन उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो बड़ी डरी हुई होती है और वो बैटमैन को बताती है कि जोकर जिम गॉर्डन को उठा के ले गया है और उसकी आंखों में जो इस दफ़ा जो दुश्मनी और जो वो खून था ना, वो मैंने पहले कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। और वो एक बात कह रहा था कि वो कोई पॉइंट प्रूव करना चाहता है, मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन इस दफ़ा का प्लान उसका बड़ा ख़तरनाक किस्म का है। और वो रोना स्टार्ट करते थे उसके गले लगे ये या नहीं। अब दूसरी तरफ जिम गॉर्डन को उस अम्यूज़मेंट पार्क में पकड़ के लाया गया है जिस अम्यूज़मेंट पार्क को उस जोकर ने ख़रीदा था। तो अब वहाँ पर चल क्या रहा है, वहाँ पर बड़े मज़ेदार चीज़ें चल रही हैं। वहाँ पर जिम गॉर्डन को पूरा उसके कपड़े उतार दिए गए हैं और उसको सरेआम नंगा करके और उसके ऊपर जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है किस्म का। तो वो उसे स्ट्रिपर बना दिया है किस्म का। तो अब उसके जो है जोकर के जो साथी हैं वो उसे जिम गॉर्डन को पकड़कर उसके गले में पट्टा डालकर उसको खींचकर जोकर की तरफ लाते हैं और उसको समझ नहीं आ रही होती उसके साथ चल क्या रहा है। तो वो उसे एक जगह ला के उसे खींचते हैं और उसे नीचे बिठाते हैं। तो सामने जोकर बैठा होता है और जिम गॉर्डन उससे पूछता है कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ और मेरे साथ चल क्या रहा है। तो वो उसे बताता है कि तुम आहिस्ता आहिस्ता पागल हो रहे हो, यानी कि वो उसे इतना तशद्दुद करता है, उसके ऊपर इतना जुल्म करने की कोशिश करता है कि उसे वो पागल बनाने की कोशिश करता है। अब ये वो उस जो इसका जो पॉइंट है वो उस पॉइंट की तरफ आ रहा है कि ये उसका वो पॉइंट क्या था जो प्रूव करना चाहता है। वो उसका बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर एक आम आदमी पर इतना जुल्म और इतना तशद्दुद किया जाए और कि उसके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हों और उसके लिए ज़िंदगी में कोई रास्ता ना रहा, तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है पागलपन। तो वो ये बात साबित करना चाह रहा है कि उसके साथ भी यही हुआ। और अगर किसी आम शख्स, उसने जिम गॉर्डन को ही क्यों पकड़ा, जिम गॉर्डन एक गौतम का एक मुअज़्ज़िज़ शहरी कमिश्नर है और बड़ा सुलझा हुआ इंसान है। वो कहता है कि अगर उसके ऊपर उसका एक बुरा दिन गुजरे तो वो भी एक पागल इंसान में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो ये साबित करना चाह रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ और अगर किसी के साथ भी ऐसा हो तो वो भी पागल इंसान में बदल जाएगा। तो वो उसके साथ बुरा सलूक कर रहा है। तो अब यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार बात आने वाली है कि उसको एक छोटी सी ट्रेन में बिठा के ना, वो जिस तरह भूत बंगला नहीं होता, आप सर्कस वगैरह में जाएं देखने तो वहाँ पर एक भूत बंगला होता है जहाँ पर ट्रेन होती है, तो आप ट्रेन में से गुजरें तो बुरी बुरी शक्लें सामने आती हैं, सेम उसी तरह यहाँ पर एक है। अब दोबारा कहानी जाती है फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में क्या चल रहा है कि वो दोनों जो पुराना जोकर जो ओरिजिनल था, जो सीधा साधा शख्स था, और जो दो बंदे उसके साथ वो प्लान बना रहे हैं डाके का, तो वो तीनों बैठे बातें कर रहे हैं। तो पीछे से एक डिटेक्टिव आता है और वो बार में लोगों से पूछता है कि आप इस बंदे को देखा है कहीं। तो वो लोग बताते हैं कि हाँ वो सामने बैठा हुआ है। तो वो जाते हैं उसके पास, उसे कहते हैं कि हमें आपसे 2 मिनट बात करनी है, सिर्फ आपके थोड़ा टाइम ही लेंगे। तो वो उसको बाहर लेके जाते हैं। जो दूसरे दो चोर होते हैं वो समझते हैं कि इनको पहले पता लग गया कि हम चोरी करने लगे हैं, तो वो उसके लिए तफ्तीश करने आए हैं। लेकिन जब वो उसे बाहर लेके जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी जो बीवी है उसके घर में एक वो धमाका टाइप हुआ है, सिलेंडर वगैरह फट गया, इस तरह की चीज़ हो गई है कोई, तो उसकी बीवी का इंतकाल हो गया है, देहांत हो गया है। तो वो इस दुनिया में नहीं रही और अब वो बेचारा दुखी अंदर आता है। तो वो उसे बताता है कि उसकी बीवी मर गई है। अब उसके पास कोई भी पॉइंट नहीं है, उसके पास यानी कि कोई भी रीज़न नहीं है कि वो जाके चोरी करे, क्योंकि वो सारा कुछ जो है वो जो कर रहा था वो किसके लिए कर रहा था, अपनी बीवी के लिए कर रहा था, अपनी फैमिली के लिए कर रहा था। लेकिन वो अब फैमिली नहीं है तो वो अब चोरी क्यों करे। लेकिन वो जो उसके जो 2 साथी हैं वो उसे बंदूक दिखा कर कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ नहीं आए तो तुम भी कुछ टाइम तक अपनी बीवी के पास पहुंच जाओगे। यानी कि उसे धमकाते हैं, जो जिस तरह गुंडे वगैरह धमकाते नहीं हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ऐसा कर देंगे, तुमने वैसा नहीं किया तो वैसा कर देंगे, इस तरह की बात है। तो वो बेचारा अपना सर पकड़ के बैठ जाता है कि ये मेरे साथ चल क्या रहा है। अब जिम गॉर्डन को उसी भूत बंगले में सैर कराई जा रही है और
अब यहाँ से मज़ेदार बात शुरू होती है कि जैसे ही वो भूत बंगले में एंटर होता है, थोड़ा सा आगे जाके वो हर तरफ उसकी जो बेटी बारबरा की तस्वीरें हैं वो सारी लगी होती हैं, जो उसने अपने कैमरा से ली थी। आपको याद होगा मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि उसके अंदर का जॉनी सिंस जागता है और वो उसकी तस्वीरें लेता है पॉर्नहब के लिए, अकाउंट के लिए। तो अगर आपको याद हो तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ से पॉइंट कि उसने वो तस्वीरें क्यों ली थी और कैमरा उसने अपने पास क्यों रखा था। तो वो उसको असल में जो उसका जो जोकर का मकसद है उसको ये तस्वीरें दिखाने का कि उसको बिल्कुल इंसेन करना, यानी कि जो है जिम गॉर्डन उसको बिल्कुल पागल करना। अब वो हंस रहा है। अब दूसरी तरफ जो है बैटमैन, वो जो सारे मशहूर गुंडे हैं जो जेल में बंद हैं या किसी क्लब के मालिक हैं, उनसे जाके जोकर का पता पूछ रहा है, हर छोटे और बड़े गुंडे से पूछ रहा है कि कहाँ पर है। तो इतनी देर में जो उसकी बैट लाइट कह लें, जो जिम गॉर्डन के पास होती है, जब वो चलाता है तो वो बैटमैन उसकी तरफ आ जाता है, ताकि यानी कि जब इन दोनों ने बातचीत करनी हो तो वो लाइट चला देते हैं। तो आपको पता है ये सारी बात, अगर किसी को नहीं पता तो ये पिक्चर में देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। तो वो जाता है और वहाँ पर जो है डिटेक्टिव बुलक उसे वो उसकी जो है टिकट देता है अम्यूजमेंट पार्क की, और उसे बताता है कि ये जोकर ने उसे यहाँ पर रखा हुआ है। बैटमैन भागता है और उसकी तरफ निकलता है। अब फ्लैशबैक में कहानी चली जाती है, और फ्लैशबैक में क्या चल रहा है कि फ्लैशबैक में जो सादा सा जोकर है, जो सादा इंसान था, वो उसको चोरी के लिए लेके जा रहे हैं उस केमिकल प्लांट में, जिस केमिकल प्लांट में वो पहले काम किया करता था। तो वहाँ पर वो जाते हैं और उसको रेड हुड पहना कर और उससे पूछते हैं कि तुम्हें नज़र आ रहा है सही है? वो कहता है हाँ हल्का फुल्का नज़र आ रहा है मुझे। तो वो सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और ऊपर जाके तो उन्हें पता लगता है कि वहाँ पर उन्हें किसी ने बताया था कि सिक्योरिटी आज नहीं मौजूद होगी, लेकिन वहाँ पर पता लगता है कि सिक्योरिटी मौजूद थी, और जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो उन पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं और ये भी जवाबी फायरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसी में एक को गोली लग जाती है और पीछे से जो है वो फायरिंग करने वाले किए जा रहे हैं, और उनके जो दोनों साथी हैं वो दोनों मर गए हैं। अब वो सिर्फ जो है जोकर जो है वही बचा है। इतनी देर में पीछे से बैटमैन आ जाता है और वो जो है पुलिस वाले उन दोनों को कहता है, 2-3 जो है पुलिस वाले जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, सॉरी, उनको मना करता है गोली चलाने से, और वो उसके पीछे भागता है बैटमैन जोकर के, रेड हुड जो जोकर है, जो पुराना जोकर है हमारा, उसके पीछे भागता है और वो उसे पकड़ता है। और उसे वो ज़िंदगी में, अब आप ये बात गौर करेंगे, ज़िंदगी में ये पहला और आखिरी वक्त होता है जब जोकर बैटमैन से घबराता है, डरा होता है। इसके बाद ना ज़िंदगी में कभी जोकर बैटमैन से घबराया और ना उससे कभी डरा। आपने भी अगर ये बात नोट की हो, कभी भी आज तक नहीं हो। सिर्फ ये पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर वो उससे डरता है और वो वहाँ से ब्रिज से जंप लगाता है और वो उस केमिकल में गिर जाता है, जो उस केमिकल फैक्ट्री का जो प्लांट होता है ना, उस केमिकल्स में गिर जाता है। और वो बाहर निकलता है ना जब, तो अपने सर से हेलमेट उतारता है तो उसके बाल हरे हो चुके होते हैं और वो बिल्कुल पागल सा बन चुका होता है। यानी कि यहाँ से जो है असली जोकर, जो अब हमारे पास जोकर है, वो आता है। अब दूसरी तरफ वही उसको पिंजरे में बंद करके जिम गॉर्डन को वहाँ पर उसके साथ टाइम ज़ाया किया जा रहा है। इतनी देर में बैटमैन पहुँच जाता है और बैटमैन पहले उसके साथियों की धुलाई करता है और फिर जोकर को पकड़ लेता है। जोकर खैर भाग जाता है, उसके ऊपर हल्का सा एसिड फेंक के बैटमैन जिम गॉर्डन को पिंजरे से निकालता है, जो केज होता है उससे निकालता है, और उससे पूछता है कि आप ठीक हैं? वो कहता है हाँ ठीक हूँ। और वो कहता है कि मुझे छोड़ो, तुम जोकर के पीछे भागो और उसे पकड़ो बाय द बुक। बाय द बुक का मतलब है कि यहाँ पर उसका मतलब ये है कि हमें उसको कानून के मुताबिक पकड़ना है। मतलब ये नहीं है कि हमने उसके जैसा बनना है और मैं पागल नहीं हुआ। यानी कि वो ये कह रहा है कि उसका जो प्लान है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर उसके साथ ऐसा हुआ कि एक दिन बुरा गया और वो बुरा इंसान बन गया, ऐसा सबके साथ नहीं होता। अगर किसी के साथ एक दिन बुरा गुजरे तो ज़रूरी नहीं है कि वो बुरा रास्ता अपना ले। इस तरह की बातें वो उसे कहता है और उसे बैटमैन को ये ताकीद करता है, उसको ये यानी कि जोर देता है इस बात पे कि उसे बाय द बुक पकड़ना है, यानी कि उसे कानून के मुताबिक पकड़ना है, उसके साथ कानून से बालातर होकर नहीं पकड़ना। तो बैटमैन जोकर के पीछे भागता है और जोकर को पकड़ लेता है। जोकर को पकड़ता है और उससे बताता है कि तुम्हारा प्लान बिल्कुल फ्लॉप रहा और कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो तुम सोच रहे थे कि अगर किसी का बुरा दिन गुजरे तो वो इंसेन हो जाए और वो पागल हो जाए तुम्हारी तरह, लेकिन वो पागल हो जाए तुम्हारी तरह और बुरा रास्ता अपना ले और लोगों के साथ ज़्यादती करना शुरू कर दे और लोगों को कत्ल करना शुरू कर दे। ऐसा कुछ नहीं होता। तो बैटमैन की बातें सुनकर जोकर के दिल में भी आता है। वो उसको कहता है कि अभी भी वक्त है कि तुम वो काम छोड़कर
इस काम की तरफ आ जाओ, जो अच्छे काम हैं उनकी तरफ आ जाओ। तो लेकिन जोकर कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब यानी कि मैं बहुत आगे आ चुका हूँ इस बुरे काम में, अब मैं पीछे मुड़ के नहीं जा सकता। तो इतनी बातें करते करते उसको एक जहन में बात आती है और वो कहता है कि मुझे इससे एक लतीफ़ा याद आया, एक जोक याद आया, तो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि ये जोक मैं कोशिश करूँगा ट्रांसलेट करने की। अब आपको हंसी आएगी नहीं आएगी, मुझे उम्मीद है कि आपको नहीं आएगी, क्योंकि ट्रांसलेट करके, क्योंकि एक दफ़ा चीज़ एक लैंग्वेज में है, जब आप उसको दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं ना, तो वो उसका जो सारा मज़ा है ना वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी आपको सामने इमेजेस में वो जो है जोक वो सामने मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लें। सबटाइटल में कहेंगे तो यहाँ अगर आपको डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगा, वो ऐसा मसला नहीं है। तो वो जो कुछ यूँ सुनाता है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि दो पागल खाने में बड़े अरसे से कैद होते हैं, और एक दिन वो बड़े अक जाते हैं पागल खाने में, तो वो सोचते हैं कि वहाँ से भाग निकलें। तो भागते भागते वो पागल खाने की छत पे आते हैं। अब पागल खाने की छत के साथ ही एक और बिल्डिंग होती है, लेकिन उस बिल्डिंग और पागल खाने वाली बिल्डिंग के दरमियान थोड़ा सा गैप होता है। अब एक पागल तो जंप लगा के, रात का टाइम होता है, एक पागल जंप लगा के दूसरी तरफ चला जाता है। अब वो दूसरा जो है ना वो डरता है छलांग लगाने से। तो पहला उसे कहता है कि मैं ये जो है ना लाइट, फ्लैश लाइट, ये मैं चलाता हूँ, तुम इसकी जो लाइट की जो बीम है इसके ऊपर चलते चलते आ जाओ। तो वो कहता है पागल है, जब मैं रास्ते में आऊँगा तो तुम लाइट बंद कर दोगे, मैं तो नीचे गिर जाऊँगा। तो वो हंसना स्टार्ट कर देता है जोकर। तो बैटमैन पहले हंसता नहीं है, बैटमैन पहले चुप रहता है। तो वो सोचता है कि शायद उसे हंसी नहीं है। फिर आहिस्ता थोड़ी देर बाद बैटमैन भी हंसना स्टार्ट करता है, थोड़ा सा हंसता है, थोड़ा और हंसता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी पीक पर पहुंचता है और खिलखिला के ज़बरदस्त तरीके से बड़ा हंसना शुरू कर देता है। मैंने बैटमैन को इतना हंसते नहीं देखा कभी ना, आप मेरे ख्याल से आपने भी कभी नहीं देखा होगा। अगर आपने ये कॉमिक पढ़ी है पहले या इसकी जो एनिमेटेड मूवी है वो देखी है, तो दोनों हंसना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह बड़े पुराना याराना है उनका, बड़ी पुरानी दोस्ती है, तो वो दोनों हंसते रहते हैं। तो अब यहाँ पर जो लास्ट जो है हंसी है वो जो दिखाते हैं, तो वो बैटमैन की होती है। तो कुछ लोगों का मफरूज़ा है कि, कुछ लोगों का मानना है कि बैटमैन ने जोकर को एंड पे मार दिया, और कुछ लोग कहते हैं नहीं मार दिया। तो वो खैर वो एक अलग कहानी है, लेकिन यहाँ पर ये जो कॉमिक है ये एंड हो जाती है। तो आपको अगर ये कॉमिक अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में लाजमी दें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।